स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे फॉर्मल आवेश की। फॉर्मल चार्ज मतलब किसी भी परमाणु में अणुओं पर कौन सा आवेश होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो जो लुईस था वो निश्चित आकृति नहीं समझा सका था। ठीक है, लुईस रचना अणुओं की वास्तविक आकृति को नहीं समझा पाए, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज में क्या होता है, जो बहुपरमाणिक आयन होते हैं उसके अंदर जो आवेश, संपूर्ण आवेश है, किसी एक परमाणु पर ना होकर वो संपूर्ण परमाणु पर स्थित होता है, पूरा आयन पर स्थित होता है, और हम उसी आयनों में प्रत्येक पर फॉर्मल चार्ज निकालने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूं O3 में। तो O3 में ऑक्सीजन की संरचना इस प्रकार से लिखते हैं अपन, ये ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक होता है 8 और बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 का साझा कर रखा है, तो यहाँ कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद 6 थे, तो 1 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए, तो 6 में से 2 बच गए, और इसके पास टोटल 6 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है और 3 लोन पेयर है। तो हम प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। ये इसको 1 नंबर देते हैं बेटा, इसको 2 नंबर देते हैं, इसको 3 नंबर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आने लगेगा। ये फॉर्मूला लिखा हुआ मैंने, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो अगर मैं O1 की बात करूं तो संयोजकता कोश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6। बाह्यतम कोश में ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, पहली कक्षा में 2 और बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो संयोजकता कोश में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बेटा, 6, माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपने देखा है इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है ना, एकांकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बेटा, मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, एकांकी इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये -2। ठीक है, माइनस हाफ में देखो क्या है, ये आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। देखो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। ठीक है, तो कितने बंध बन रहे हैं इसको, 1 2 और 3 का मतलब कितना हो गया, 6, तो ये इंटू 6 है ना, आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करते हैं, 3 और 4, 6 में से 4 गए, 2 गए तो 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। मतलब इसके ऊपर +1 फॉर्मल आवेश है। देख लीजिए, समझ लीजिए, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मैं O2 पर निकाल लेता हूं। ये देख लो आप, O2 दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, मैंने इसको दूसरा नाम दिया, इसको तीसरा नाम दिया, इसको पहला नाम दिया। ठीक है, तो दूसरे ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल आवेश निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपको पता है कि बाह्यतम कोश में या इसमें मुक्त परमाणु में संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 हो जाएगी, माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। देखो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म 2 और 2 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, -हाफ। फिर ये बोल रहा है इसमें आबंधित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। कितने बंधित है, मैंने कहा था एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना हो गया बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, तो ये हो गया इंटू 4। अब सोल्व कीजिए, ये 2 बार 6 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गए तो 0। तो यहां पर जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। देख लीजिए, फॉर्मल चार्ज क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो जी, अब हम यहाँ पे थर्ड पे निकाल लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, O3 पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा। ठीक है, देख लेते हैं अपन। चलो जी, मुक्त अवस्था में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है यहाँ पर, 6। ठीक है, ओके, एकांकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 और 3 मतलब 6, तो माइनस कितने हो जाएंगे, 6, -1/2। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको कितने दिख रहे हैं बेटा, बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, 1 बंधे तो 2 हो जाएगा, इंटू 2। ठीक है, तो यहां देखिए क्या आंसर आएगा अपने पास। यहाँ पे आपको देखना है क्या आंसर आएगा। बस यहां से 2 काट दीजिए, एक बार 6 में से 6 गए तो 0 में से -1 गया तो -1, अर्थात तीसरे इलेक्ट्रॉन पर -1 फॉर्मल चार्ज, तीसरे ऑक्सीजन पर -1 फॉर्मल चार्ज है। आप इसको देखिए, समझिए। फॉर्मल चार्ज में एक और समझाता हूं आपको इसके जस्ट बाद। ठीक है, देख लीजिए।
ये है NO3, है ना, NO3 या NO3 की जगह मैं NO2 कर लेता हूं ना। NO2 माइनस में प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाते थे। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, ये माइनस का चार्ज यहाँ लगा देता हूं। नाइट्रोजन के पास बेटा एक लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और इस लास्ट वाले ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, 1 2 और ये 3 लोन पेयर है। हम इसको नाम भी दे देते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1 और एक ऑक्सीजन 2। इसको ऑक्सीजन 1 नाम दे दो, इसको ऑक्सीजन 2 नाम दे दो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एक के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज, चलो भाई, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? परमाणु क्रमांक 7, पहली कक्षा में 2, तो बचे हुए बाह्यतम कोश में कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 5 माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ इंटू क्या है बेटा? ये आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कितने बंधे हुए हैं? 1 2 3, 3 बंधे हैं, 3 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? इंटू 6। ठीक है, देख लीजिए ऊपर वाला फॉर्मूला जिसको याद है वो आराम से निकाल सकता है इस संख्या को, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए बेटा, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, 2 को 6 से 3 मतलब 6 को 2 से 3 बार काटो, 3 में से 3 गए तो 0, तो नाइट्रोजन पर फॉर्मल आवेश कितना हो गया बेटा? 0। अब आप भी निकाल सकते हैं भी आसानी से। चलो भाई, ऑक्सीजन O1 पर फॉर्मल आवेश निकाल लेते हैं बेटा, है ना। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 होते हैं, माइनस क्या? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 4, माइनस 1/2 क्या है? आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बेटा? 4। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा, साफ साफ है ये तो। ठीक है, इसको काटो 2 से 2 बार, 4 में से 6 में से 4 गए तो 2 में से 2 गए तो 0, तो इस पर भी फॉर्मल आवेश कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। O2 ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, इस ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, है ना। 2 संख्या ये O2 नहीं है, ध्यान देना बेटा। 6 माइनस एकांकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3, 3 है तो 6। ठीक है, माइनस 1/2। अब ये बोल रहा है आबंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 बंद बंधा हुआ है, इसका मतलब 2। ठीक है, 2 से 2 काटिए 1 बार, 6 से 0 बार, 0 माइनस 1 बराबर -1, तो इस पर जो आवेश है वो है -1, जो हमने ऑलरेडी लगा रखा था पहले, ये देखिए, है ना। तो इस पर -1 आवेश है। तो आप यहाँ पे कोई सा भी आपको आयन मिल जाए, अणु मिल जाए, उसके ऊपर आसानी से फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश आप निकाल सकते हो। ओके बेटा, चलो जी, अब हम यहाँ पे बात करेंगे अष्टक नियम के अपवाद। ठीक है, और फिर मैं आगे चलूंगा। अष्टक नियम के अपवाद। अष्टक का नियम आपको पता है, लुईस और पोस्ट ने दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक तत्व स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ठीक है, तो अगर 8 से ज्यादा होंगे तो भी रूल के खिलाफ है, 8 से कम होंगे तो भी रूल के खिलाफ है। तो हम इसी में अपवाद में, अष्टक नियम के अपवाद में पहला बात करते हैं यहाँ पे अष्टक नियम के अपवाद। ठीक है, और अपवाद के अंदर पहला पॉइंट है अष्टक न्यून यौगिक। अष्टक न्यून यौगिक, ठीक है, अष्टक न्यून यौगिक या इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। ठीक है, अष्टक न्यून का मतलब, न्यून मतलब होता है कम। ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी स्थायी होते हैं, अष्टक नियम के अपवाद कहलाते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए बेटा, BF3। ठीक है, बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 है, पहली कक्षा में 2, बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है, पहली कक्षा में 2, बाह्यतम में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोरोन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा और तीसरा। फ्लोरीन 1 2 और ये 3, तो यहाँ पे फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। इसके भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी बाह्यतम कोश में यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। एक का साझा करेगा अष्टक पूरा, एक का साझा करेगा अष्टक पूरा, एक का साझा करेगा अष्टक पूरा। एक दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा भी सही। 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अष्टक नियम का अपवाद है। ठीक है, दूसरा देखिए बेटा आप यहाँ पर
AlCl3, एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 का साझा कर रखा है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखिए बेटा आप यहाँ पे BeCl2, बेरिलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का साझा कर रखा है 4 इलेक्ट्रॉन, सब अष्टक न्यून यौगिक है, ठीक है। जिनके बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब अष्टक न्यून वाले यौगिक कहलाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पे मेन चीज आपको एग्जाम्पल ही ध्यान रखना है ना। BF3 या BeCl3, AlCl3, BeCl2, हीलियम, ZnCl2, ये सब इसके एग्जाम्पल है। ये हीलियम भी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अष्टक न्यून यौगिक है, अष्टक नियम का अपवाद है। ZnCl2 बाह्यतम कोश में 2 होते हैं, 2 Cl के पास होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी अष्टक नियम के अपवाद है। नेक्स्ट है अष्टक प्रसार वाले यौगिक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अष्टक प्रसार, अष्टक का फैलाव मतलब ऐसे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु पर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी स्थायी होते हैं, अष्टक प्रसार वाले यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से यौगिक आएंगे वो देख लीजिए आप। अगर मैं यहाँ पे बात करूं PCl5 की तो आपको समझना पड़ेगा फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए बेटा ये फास्फोरस जिसके पास यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है और ये Cl है जो आप देख रहे हो, ठीक है। ये Cl जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप सबको ही पता है क्योंकि हमने बहुत टाइम से ये सब कुछ हम कर रहे हैं, समझा रहे हैं आप लोगों को, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है बेटा। एक का साझा करेगा 7 और 1 8, 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 और ये भी एक का साझा करेगा तो 7 और 1 8। साझा का मतलब एक दिया है तो एक लेगा भी सही ना। तो 5 तो खुद के बेटा और 5 इस Cl से ले लिए, टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 8 से ज्यादा, इसका मतलब ये अष्टक प्रसार वाला यौगिक है, फिर भी स्थायी, ये समझना पड़ेगा। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा देखिए SF4, सल्फर के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप लिख के देख लीजिएगा ना। तो 6 और एक एक फ्लोरीन का साझा करेगा, कितना होगा 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी अष्टक नियम का अपवाद है, ठीक है। उसके बाद देखिए SF6 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी अष्टक नियम का अपवाद है। इधर देखिए IF5 IF7, यहां भी आयोडीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और 5 12, अष्टक नियम का अपवाद है, ये भी अष्टक नियम का अपवाद है, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है बेटा अष्टक नियम के एक्सेप्शन हैं, अपवाद हैं जो कि आपके सामने है, ठीक। चलो जी नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या है वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व क्या होते हैं बेटा, या संक्रमण धातुएं वे धातुएं या वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 8 से अधिक व 18 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 से अधिक और 18 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं अष्टक नियम का अपवाद। जैसे देखिए स्कैंडियम 21, 2, 8, 10, ठीक है, 2 और 8 10 10 हो गए, और तीसरे में कितने जाएंगे 9, क्योंकि चौथे में 2 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से बहुत सारे हैं, कॉपर है, ये भी अष्टक नियम का अपवाद है, Mn है ना, स्कैंडियम है, वेनेडियम है, आयरन है, ये सब अष्टक नियम के अपवाद हैं जिनके बाह्यतम कोश में 8 से अधिक वो 18 या 18 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब के सब अष्टक नियम का अपवाद कहलाते हैं। इसके बाद है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, वो है विषम संख्या इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक, है ना। ऐसे यौगिक जिनके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं अष्टक नियम के अपवाद कहलाते हैं। जैसे NO, है ना, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 जोड़ लो डायरेक्टली, है ना। और इसके पास कितने? 8। कितने हो जाएंगे बेटा? 15। 15 विषम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9 सब विषम संख्या होती है, और 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या होती है। तो विषम संख्या में जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब के सब अष्टक नियम का अपवाद कहलाते हैं।